एवरीवन। तो आज हम क्लास 9 के लिए फिर से एक नया अध्याय लाए हैं। आप सभी जो हैं बहुत सारे गीत सुनते हैं, बहुत सारे सॉन्ग सुनते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कुछ गीत गाए नहीं जाते, जो मन में ही रह जाते हैं। आज कुछ ऐसे ही गाए गए गीत और जो बिना गाए गए गीत हैं, उन्हीं के बारे में हमें बता रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो क्लास 9th हिंदी कोर्स बी के स्टूडेंट्स की जो बुक है हमारी स्पर्श भाग 1, इसके काव्य खंड का अध्याय है। यहाँ पर ये कविता दी गई है, गीत अगीत। तो यहाँ बहुत अच्छे उदाहरणों के माध्यम से इन्होंने गाए गए गीते और जो नहीं गाए गए अगीत हैं उनको उकेरा है। चलिए देखते हैं कौन गीत गा रहा है और कौन गीत नहीं गा रहा है। तो अध्याय शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि इस कविता के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे, यानी कि इनका जीवन परिचय और इनकी कुछ कृतियाँ। फिर उसके बाद हम पाठ की रूपरेखा लेंगे कि यानी कि हम पाठ में पढ़ने क्या वाले हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे संपूर्ण व्याख्या, लाइन वाइज अर्थ और फिर उसके भावार्थ को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। रामधारी सिंह दिनकर बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में 30 सितंबर 1908, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। वर्ष 1952 यानी कि 1952 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। अब देखिए, ये एक राजनीतिज्ञ के तौर पर भी ये कार्यरत रहे तथा भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण अलंकार से सुशोभित भी किया। अब इनके कार्यों द्वारा जो कार्य किए गए, इसलिए उन्होंने वही लेखन कार्य में भी किया, तो इसलिए इनको ये पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया। संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। उनकी काव्य कृति उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो अब कौन कौन से हो गए? पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार और आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। दिनकर की प्रमुख कृतियां हैं, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर, इनका नाम है रामधारी सिंह और दिनकर इनकी उपाधि मिली है इनको। ठीक है, तो इनकी प्रमुख कृतियां हैं हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतिज्ञा, उर्वशी और संस्कृति के 4 अध्याय। तो ये इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। वैसे तो इन्होंने और भी कार्य किया है, लेकिन ये कुछ कृतियां दी गई हैं। दिनकर जी की भाषा ओजस्वी, प्रभावपूर्ण एवं सरल है। अभी आप जब पढ़ेंगे ना, तो ऐसे तो रामधारी सिंह दिनकर के आप पहले भी कविताएं पढ़ चुके हैं, तो हमने हमेशा उनकी भाषा में देखा है कि बहुत ही सरल सहज शब्द लिए जाते हैं, लेकिन उन शब्दों के माध्यम से जो चीज़ हमें समझाई जाती है वो काफ़ी प्रभावपूर्ण होती है। इनकी मृत्यु वर्ष 1974 यानी कि 1974 में हो गई थी। तो 1908 में इनका जन्म हुआ और 1974 में इनका निधन हो गया। अब आते हैं हम इस पाठ की रूपरेखा पर, यानी कि इस पाठ में हम देखने क्या वाले हैं। जैसे दिया है, गीत अगीत कविता श्रृंगारिक चेतना से परिपूर्ण है। श्रृंगारिक चेतना कैसे बोलेंगे? देखिए, श्रृंगार रस, आप लोगों ने रस तो नहीं पढ़े होंगे, हमें पता है। रस में भी एक होता है श्रृंगार रस, होता है भाव रस, क्या कहते हैं आपका वात्सल्य रस होता है, शांत रस होता है, भक्ति रस होता है, बहुत सारे रस होते हैं, करुणा रस होता है। तो इसमें जो श्रृंगार रस होता है ये प्रेम को उकेरता है। ठीक है, तो इस पूरी कविता में हम इस प्रेम को ओतप्रोत देखेंगे। श्रृंगारिक चेतना का मतलब क्या है? यहाँ पर प्रेम आपको झलकता दिखाई देगा। इस कविता के द्वारा दिनकर ने जीवन में प्रेम और कोमलता के महत्व को प्रतिपादित किया। जैसे मैंने बताया कि प्रेम को उकेरा है। ये गीत और अगीत क्या है, ये प्रेम के माध्यम से बताएंगे वो हमें। यहाँ मौन और मुखर दोनों अभिव्यक्तियों को सुंदर किया गया है, यानी कि कुछ बातें जो मुखरित तौर पर कह दी जाती हैं, खुलकर कह दी जाती हैं, और कुछ बातें मौन रहती हैं जो सिर्फ दिल में ही रह जाती हैं। जैसे नदी कलकल करती अपना सुख दुख कहती चली जाती है, ये किनारों पे पड़े पत्थरों से बातें करके अपना हृदय हल्का कर लेती है, लेकिन दूसरी तरफ गुलाब का फूल चुप रहकर भी अपनी सुंदरता बिखेरता रहता है। अब देखिए, प्रकृति में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो शोर करती हैं। ठीक है, तो वो अपनी मौजूदगी उस शोर के माध्यम से, उस गीत के माध्यम से हमको बताती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें क्या होती हैं, चुप रहती हैं, लेकिन तब भी अपनी मौजूदगी सुंदरता से ही व्यक्त करती हैं। दूसरी तरफ क्या है, देखिए, वह मौन भाव से अपने विचारों में मग्न रहता है, वह अपने प्रेम भावों को बोलकर प्रकट नहीं कर पाता। इस प्रकार अपनी भावनाओं को प्रकट करने के 2 रूप हैं, मुखर एवं मौन। ये दोनों ही रूप अपनी अपनी जगह सुंदर है। तो प्रेम को प्रकट करने के 2 तरीके यहाँ पर बताए गए हैं
एक चुप रहकर और एक कहकर। तो यहाँ पर वही चीज आपको बताई गई है। चलिए अब हम करने वाले हैं व्याख्या। तो हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, काव्यांश संख्या 1, 2 और 3। चलिए देखिए क्या है। गीत अगीत कौन सुंदर है, गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बहती जाती, दिल हर का कल लेने को उपलों से कुछ कहती जाती, तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि तुम्हें मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता, गा गा कर बह रही निर्झरी पाटल मुख खड़ा तट पर, गीत अगीत कौन सुंदर। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने जो पहली लाइन कही है, यही लाइन अपने आप में बहुत सुंदर है। क्या कह रहे हैं, गीत अगीत कौन सुंदर, यानी कि गीत जो गाया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, वो ज्यादा सुंदर है या अगीत। अगीत का तात्पर्य क्या है, वो बात जो मन के अंदर ही रह गई कि वो सुंदर है। अब आपको ये बताना है कि सुंदर क्या है। और यही प्रश्न हमारे कवि भी पूछ रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बहती जाती। अब कौन कह रहे हैं, तटनी अर्थात नदी। यहाँ पर तटनी का तात्पर्य क्या है, नदी। नदी जो है वो अपने विरह के गीत गा रही है। विरह के गीत क्यों गा रही है, क्योंकि वो हिमालय से अलग हो गई है, अब वो उससे दूर हो गई है, और जिन रास्तों से जा रही है उनसे तो अलग हो जा रही है, उनके पास तो रुक नहीं पा रही, इसलिए हर किसी से अलग होती जा रही है। तो अलग होने की बात क्या हो गई, विरह की हो गई। तो वही चीज कह रही है कि नदी जो है वो बहुत तेजी से बहती हुई जा रही है और बहते हुए अपने विरह के गीतों को गा रही है। अब आप कहोगे कि नदी कैसे गाती है, नदी जब बहती है तो आवाज आती है ना उसके पानी के बहने की, तो वही उसके गीत है। दिल हल्का कर लेनों को उपलों से कुछ कहती जाती। अब नदी में बहुत सारे पत्थर पड़े होते हैं, आप नदी के बीच में भी होते हैं, नदी के किनारे पे भी होते हैं, बहुत सारे पत्थर होते हैं। तो वही क्या कह रही है कि अपना दिल हल्का कर रही है, यानी कि वो गीत गा रही है, उसको जो तकलीफ है, जो भी कुछ कह रही है, वो उनके माध्यम से वो क्या कह रही है, अपनी उन बातों को अपने उन पत्थरों से कहती हुई जा रही है। उपले मतलब पत्थर, पत्थरों से अपने मन की बातों को कहकर हल्का हो रही है, यानी कि मन की सारी बात कहकर वो जो है थोड़ा रिलीफ फील कर रही है। तट पर एक गुलाब सोचता। अब नदी तो बह रही है, वहीं नदी के तट पर एक गुलाब खड़ा है और क्या सोच रहा है, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। तो क्या कहते हैं कि तट पर एक गुलाब जो खड़ा हुआ था वो सोच रहा था कि अगर विधाता यानी कि भगवान मुझे अगर स्वर देते, यानी कि अगर मुझे बोलने का मौका देते, जैसे नदी बोल रही है, तो मैं भी पतझर के दिनों का जो सपने हैं, पतझर में क्या होता है, पतझर में सब कुछ सूख जाता है, पतझर के बाद जो है सब खिलते हैं। तो पतझर के जब पतझड़ आता है तब सब ये सोचते हैं कि जब भाई वसंत ऋतु आएगी तो हम सबका नया जन्म होगा, हम सब कितने अच्छे खिलेंगे। तो वो जो सपने देखे जाते हैं, उन सपनों को मैं भी बदलाता, मैं भी जग को गीत सुनाता, अर्थात मैं भी गा गा कर अपने इन सपनों को सभी को, इस पूरे संसार को बात सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी पाटल मूक खड़ा तट पर। अब क्या कह रहे हैं, निर्झरी जो है वो, निर्झरी अर्थात नदी जो है वो गा गा कर बहती हुई चली जा रही है और वो बेचारा फूल चुपचाप तट पर खड़ा है। अब बताइए गीत सुंदर है या अगीत सुंदर है, वो नदी जो गाते हुए जा रही है, वो जो गा रही है वो सुंदर है, या वो गुलाब जो चुप खड़ा है लेकिन उसके मन में जो भावनाएं उठ रही हैं वो सुंदर है, कौन सुंदर है। अब इन पंक्तियों का भावार्थ क्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में दिनकर जी ने जीव जंतुओं के ममत्व, मानवीय राग और प्रेम भाव का सजीव चित्रण करते हुए एक तुलनात्मक प्रश्न किया है कि गीत और अगीत दोनों में से अच्छा कौन है। ठीक है, अभी हम आगे भी देखेंगे, जीव जंतुओं में भी ये देखेंगे। नदी को देखो, वह वेगवती है, वह वियोग के गीत गाती तीव्र गति से बहती चली जा रही है। वेगवती है यानी कि बहुत तेजी से बहती है। वह अपने दुख का भार हल्का करने के लिए मन की वृथा किनारे पड़े पत्थरों से कहती जा रही है। भाई हमारे मन की अगर तकलीफ होती है तो मुझे बयां करने के लिए कोई तो चाहिए ना, तो हम वो क्या है, नदी अपने मन की बात किसको बोल रही है, वो नदी अपने मन की बात बोल रही है जो तट पर पड़े हुए पत्थर हैं उनको। कवि के अनुसार किनारे पे खड़ा हुआ गुलाब का फूल यह सोचता है कि यदि ईश्वर ने उसे भी स्वर वरदान दिया होगा तो वह भी अपनी आप बीती नदी की तरह संसार को सुनाता।
यानी कि उसके ऊपर जो बीती है वो भी वो सारी बातें बताता। अर्थात दुख भरे पतझड़ के दिनों में देखे गए अपने सपनों का गीत पूरे संसार को सुनाता। अब दुख के दिन कौन थे? जे पतझड़ के, जब सभी सारी प्रकृति ही झड़ जाती है, सूख जाती है, तो उस समय का जो तकलीफ थी और उन तकलीफों में जो अच्छे दिनों के वो सपने देख रहा था। अच्छे दिन के सपने कब? वसंत ऋतु के, यानी कि जब उसका अच्छा, तो वो अच्छे दिन, उन अच्छे दिनों के वो सपने सबको सुनाता। इस प्रकार गीत अगीत यानी कलकल करती, किनारों से टकराती, आगे बढ़ती और गुलाब के फूल नदी के किनारे मौन सा खड़ा रहता है। यहीं पर कवि ने प्रश्न किया है कि गीत अगीत में कौन अधिक सुंदर है, कौन इतना अधिक सुंदर है जिसकी बात हमें ज्यादा प्रभावपूर्ण लग रही है। चलिए आगे का भावार्थ देखते हैं। बैठा सुख उस घनी डाल पर जो खोते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में सुखी बैठे अंडे है सेती। गाता शुक जब किरण बसंती छूती अंगपण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर। गूंज रहा शुक का स्वर वन में फूला मगन शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। अब इन्होंने पक्षी के माध्यम से बताया, शुकी मतलब तोता, तोता और तोती के माध्यम से क्या बोल रहे हैं। बैठा शुक उस घनी डाल पर, यानी कि एक जंगल में, वन में एक घनी डाल पर एक तोता बैठा हुआ है जो खोते पर छाया देती, यानी कि जो जिस डाल पर बैठा है वो डाल बहुत घनी है और खोते अर्थात घोंसले को वो डाल जो है वो छाया दे रही है। पंख फुला नीचे खोते में सुखी बैठे अंडे है सेती, और खोके यानी कि जो क्या कहते हैं, खोते यानी कि जो आपका घोंसला है उसमें अंडे हैं और उन अंडों को सेने का काम कौन कर रहा है? तोती अर्थात शुकी अपने परों को फुला के और अंडों को पूरी तरीके से उन परों से कवर कर रही है और उनको छाया भी दे रही है और उनको से भी रही है। गाता शुक जब किरण बसंती छूती अंगपण से छनकर। अब क्या कह रहे हैं, जब बसंत, अब बसंत का मौसम है तो बसंती जो किरणें हैं जब शुक के अंगों से छनकर जाती तो शुक बड़ा ही रोमांचित हो जाता और वो गीत गाने लगता। कैसे गाता? ट्रेन जो उसकी आवाज है उस आवाज में वो बोलने लगता। किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर। अब शुक जो गाना गा रहा है तो शुकी का मन भी करता है कि वो भी गाना गाए, लेकिन गाना गाने के लिए उसे क्या है, उसे घोंसले से अलग होना पड़ेगा। तो इसीलिए उसके जो गीत हैं वो स्नेह में सनकर रह जाते। स्नेह किसका? अपने बच्चों के प्रति जो उसके अंडों में है। तो इसलिए उसके जो गीत हैं वो किस में बदल जाते हैं? स्नेह में बदल जाते हैं। तो वो क्या हो जाते हैं? अगीत हो जाते हैं। गाए नहीं जाते लेकिन मन में वो उतनी ही प्रसन्न है। तो वही चीज कहा, किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सन के। तो प्यार में ही बिंध कर, अपने बच्चों के प्यार में, अपने अंडों की फिक्र में उसका प्यार जो है बिंध कर रह जाता और उसका गीत अगीत बन जाता, यानी कि उसके मन के जो गीत हैं वो उसके मन में रह जाते। गूंज रहा शुक का स्वर वन में फूला मगन शुकी का पर है। अब क्या है, पूरे वन में उस शुक की आवाज गूंज रही है क्योंकि वो गाना गा रहा है। लेकिन जो इस गाने को सुनकर, जो गाना तो वो सुन रही है, वो गा नहीं पा रही है शुकी, लेकिन तब भी उसका मन बहुत प्रफुल्लित है। क्यों? क्योंकि जो वो कृत्य कर रही है वो उसी में अपने आप को बहुत गौरवान्वित फील कर रही है। ठीक है, गौरवान्वित महसूस करिए क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए वहां पर वो फैला कर बैठी है। तो उसका फूला मग्न शुकी का पर है और उस पूरे गाने में उसका मन जो है खुद शुकी का फूला हुआ है। गीत अगीत कौन सुंदर है? अब बताइए, जो गीत गा रहा है शुक वो ज्यादा सुंदर है या शुकी जो गीत नहीं गा पा रही है, इसने अपने अंडों की फिक्र में उनको स्नेह देने के लिए, वो सुंदर है। अब इन पंक्तियों का भावार्थ देखिए क्या है। कवि दिनकर जी ने गीत अगीत के अंतर को प्रकट करने के लिए शुक नर तोता और शुकी यानी कि मादा तोता का विवरण दिया है। उन्होंने कहा कि शुक पेड़ की उस घनी डाल पर बैठा है जिसकी छाया उसके घोंसले पर पड़ रही है। उसी घोंसले में शुकी बैठी है, वह पंख फुलाकर अपने अंडे से रही है। जब सूरज की बासंती किरणें पत्तों से छनकर आती हैं तो उसके अंगों को छूती हैं। अब वो बैठा हुआ है घनी डाल पे, तो जब सूरज की किरणें आ रही हैं तो उसके बदन को छू रही हैं। तो शुक प्रसन्नता में गा उठता है। इधर शुक का स्वर लहरी से रोमांचित होकर शुकी भी कोई प्रेम भरा गीत गाना चाहती है।
अब चूंकि शुक भी जो है वो प्रेम में गा रहा है, तो उसे लग रहा है कि मुझे भी प्रेम में ही जवाब देना चाहिए, पर उसके मन में उठने वाला गीत वात्सल्य भाव में डूब कर रह जाता है। वात्सल्य यानी कि जो छोटे बच्चों के लिए प्यार होता है, तो वो वात्सल्य में डूब कर रह जाता है। वो श्रृंगार में नहीं आ पाता, प्रेम में नहीं बदल पाता। वह अपने बच्चों के प्रेम में विभोर होकर उन गीतों को अपने अंदर ही अनुभव करती है। शुक के गीत चारों ओर गूंजते हैं, परंतु शुकी अपने अंडों पर अपने पंख फुलाए खुश हो रही है। क्या कर रही है? वो अपने ही पंख वहां पर फुलाकर बैठी है और बहुत खुश महसूस कर रही है, क्योंकि जो वो कर रही है वो अपने आप में बहुत ज्यादा प्रशंसनीय कार्य है। पर शुकी मौन है। क्या? शुक के गीत चारों गूंजते हैं, परंतु शुकी अपने अंडों पर अपने पंख फुलाए खुश हो रही है। यहाँ शुक का स्नेह मुखर है, पर शुकी का मौन है। यानी कि शुक का जो प्रेम है वो अपनी पत्नी के खिलाफ, मतलब अपनी पत्नी के प्रति वो व्यक्त तो कर रहा है, लेकिन पत्नी नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों के फिक्र में है। एक स्वर गीत कहलाता, दूसरे का मौन अगीत कहलाता। यानी कि शुक जो गीत गा रहा है वो तो गीत कहला रहा है क्योंकि सभी को सुनाई दे रहा है, लेकिन शुकी का प्रेम किसी को नहीं सुनाई दे रहा, तो वो क्या है? अगीत है। यहाँ पर दोनों ही सुंदर हैं, गीत भी और अगीत भी। भाई प्रेम जो प्रदर्शित हो रहा है और जो स्नेह में है प्रदर्शित नहीं हो पा रहा, दोनों ही जो है वो आपको दिख रहा है। फिर कवि पूछता है कि इन दोनों में कौन अधिक सुंदर है, गीत या अगीत? अब आते हैं आगे, आखिरी काव्यांश है हमारे पास में। दो प्रेमी यहाँ जब एक पड़े सांझ आल्हा गाता, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की विधना यौमन में गुनती है। वह गाता पर किसकी वेग से फूल रहा इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो अब यहाँ पर इन्होंने एक प्रेमी प्रेमिका के प्रेम को व्यक्त किया है। क्या कह रहे हैं? दो प्रेमी हैं यहाँ जब एक, अब दो प्रेमी हैं, एक प्रेमी और प्रेमिका, यहाँ पड़े सांझ आल्हा गाता। आल्हा मतलब आल्हा जो होता है वो अपनी प्रेमिका को बुलाए जाने के लिए गाने वाला गीत होता है। उसके सौंदर्य का वर्णन हो गया, उसके प्रेम का वर्णन हो गया, उसे आल्हा कहते हैं। आल्हा बहुत जो है, आप इसको सर्च करेंगे तो एक प्रेमी हुआ करते थे। ठीक है, तो क्या हुआ? दो प्रेमी हैं यहाँ पर। जब एक सांझ के समय आल्हा गीत यानी कि प्रेम भरा गीत जब गाता है, तो पहले स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींचना। जैसे ही वो गाना शुरू करता है तो उसकी जो राधा अर्थात उसकी जो प्रेमिका है वो अपने प्रेमी के गीत सुनकर खिंची चली आती है। कहाँ? जहाँ उसका प्रेमी गा रहा है। अब वो उसके सामने नहीं आती है, छाया में छिपकर सुनती हुई क्यों ना मैं कड़ी गीत की। तो वो कह रही है वो चुपचाप जो है आ तो जाती है, लेकिन नीम के पेड़ के पीछे छिपकर वो सारा अपने प्रेमी के गीत को सुनती रहती है, लेकिन खुद नहीं गा रही है, खुद नहीं गा रही है। फिर वो सोचने लगती है कि मैं आखिर क्यों अपने प्रेमी के साथ नहीं गाई। भाई मैं भी तो, जब मेरा प्रेमी गा रहा था तो उसके साथ मैं भी सुर में सुर मिला लेती। तो वही क्या हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की, यानी कि मैंने साथ में क्यों नहीं गाया। विधना यो मन में गुनती है। अब विधना मन यानी कि उसकी दुविधा है उसके मन में, क्योंकि अगर वो अपने प्रेमी के साथ सुर में सुर मिलाएगी तो उसका सुर उसके प्रेमी के अलावा बहुतों को सुनाई देगा। तो इस तरीके से एक स्त्री की जो लज्जा है वो उसके सामने आ जाती है, उसकी जो एक समझदारी है वो सामने आ जाती है कि सबको ये हमारे प्रेम के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। यही इसकी दुविधा के कारण जो है वो मन में ही वो चीज गुनती रहती है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है। वहां वो प्रेमी बहुत तेजी से बहुत अच्छे से गा रहा है, बहुत सुर में गा रहा है, लेकिन प्रसन्नता किसको है? इसको, यानी कि प्रेमिका को। अब प्रेमिका का मन गाने को कर रहा है, लेकिन उसके मन के गीत मन में ही रह जा रहे हैं। वो है सांसारिक मान मर्यादा, इज्जत, लज्जा, ये सभी कुछ। इस कारण वो नहीं गा पा रही है और उसका यही सारी चीजें जो हैं उसे रोक रही थी। लेकिन जब उसका प्रेमी गीत गा रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा जो है अपने आप को प्राउड फील कर रही
है और मन ही मन जो है उसका मन फूल रहा है। गीत अगीत कौन सुंदर है? अब बताइए, जो प्रेमी गीत गा रहा है वो सुंदर है या प्रेमिका जो पूरे सांसारिक लाज लज्जा मान मर्यादा के कारण गीत को नहीं गा पाई, उसका अगीत सुंदर है? इसका भावार्थ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि दिनकर जी दो प्रेमियों के प्रेम की अभिव्यक्ति का अंतर दर्शाते हुए कहते हैं, एक प्रेमी शाम होते ही आल्हा गाने लगता है। जैसे ही उसके मुख से गीत की ध्वनि निकलती है, उसकी प्रेमिका राधा अपने घर की ओर खिंची चली आती है। वह कहाँ चली आती है? घर से यहाँ खिंची चली आती है जहाँ उसका प्रेमी गीत गा रहा है। वह नीम के पेड़ की छाया में छिपकर अपने प्रेमी का मधुर गीत सुनती है और मुग्ध होकर सोचती है कि विधाता ने उसे अपने प्रेमी के मधुर गीत की कड़ी क्यों नहीं बनाया, कि मैं भी उसके साथ क्यों ना गा पाऊं। वह इस मधुर गीत में खो जाना चाहती है। यहाँ प्रेमी गाता है तथा उसका गीत सुनकर प्रेमिका का हृदय नाच उठता है। प्रेमी का प्रेम मुखर है और प्रेमिका का मौन है, यानी कि प्रेमिका भी प्रेम करती है लेकिन वो बयां नहीं कर पा रही। यहाँ भी एक गीत है, दूसरा अगीत। फिर वही सवाल कवि यहाँ पूछता है कि दोनों में अधिक सुंदर कौन है? वास्तव में गीत और अगीत दोनों ही अपनी अपनी सुंदरता है, यानी कि जो गाई गई बातें होती हैं, कह दी गई, वो भी सुंदर होती हैं और जो नहीं कही गई वो भी सुंदर होती हैं। तो देखा रामधारी सिंह दिनकर जी ने कितने अच्छे गीत के माध्यम से बताई हमको चीज़ें। तो ये चैप्टर तो हमारा यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन अभी हमारे पास कई और अध्याय हैं तो उनको भी हमें करना है ना। तो चलिए अगली बार हम मिलेंगे फिर से एक नए अध्याय के साथ, ठीक है? वहाँ पर भी हम पंक्तियों को समझेंगे और जो है उसके अर्थ को भी देखेंगे। मिलती हूँ फिर से दोबारा, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।